न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। बोले, अभी अमेरिका का गोल्डन पीरियड, जल्द होगा $17 ट्रिलियन का निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर लिया भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का क्रेडिट। यूएन में बोले, मैंने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाई, ये जिम्मेदारी यूएन की थी, लेकिन ये काम मुझे करना पड़ा। 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए एसपी के नेता आजम खान, जेल के बाहर मौजूद रही सैकड़ों समर्थकों की भीड़, पुलिस ने लोगों को हटाया। जेल से रिहाई के बाद एसपी नेता आजम खान का बयान, बोले, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, दुश्मनों के साथ भी अच्छा किया। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कोर्ट को दिया धन्यवाद, झूठे मुकदमों में फंसाने का लगाया आरोप। पटना में आज होगी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष समेत सोनिया, राहुल, प्रियंका होंगे शामिल। मीटिंग के बाद लालू यादव से मिल सकता है गांधी परिवार। यूपी के गोंडा में बीजेपी के जीएसटी बचत कार्यक्रम में हंगामा, बीजेपी नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े, कहासुनी के बाद जमकर पथराव भी हुआ है, 6 लोग घायल हो गए। यूपी के बागपत में मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकले लोग, बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर पुलिस ने रोका। 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अब रामलीला में मंदोदरी का रोल नहीं करेंगी पूनम पांडे, लवकुश रामलीला ने लिया बड़ा फैसला, विरोध प्रदर्शन के बाद कमेटी का निर्णय। ईडी ने पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से की पूछताछ, करीब 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब। बेटिंग ऐप मामले में जांच कर रही है ईडी। बीजेपी के सांसद रवि किशन ने समाजवादी पार्टी पर किया तंज, कहा, उत्तर प्रदेश दोबारा नहीं देखना चाहता है जंगल राज, 2027 में बीजेपी करेगी 300 पार। ईडी ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की करीब 7.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति बनाने का है आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी को देकर बयान दिया है, कहा, बिहार में बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं ओवैसी। साध्वी प्राची ने आई लव मोहम्मद को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर दिया विवादित बयान। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और नारों को बताया नया जिहाद। जीएसटी में कटौती के बाद चर्चा में आया बीजेपी विधायक का कमेंट। विधायक ने एक पोस्ट पर लिखा, तुम ही ने दिया था दर्द, तुम ही ने दवा दी है, धन्यवाद मोदी जी। महाराष्ट्र के डोंबिवली में कांग्रेस पदाधिकारी को पहनाई साड़ी, बीजेपी पदाधिकारियों ने पहनाई पीएम की तस्वीर से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन हुआ। अभिनेता मोहनलाल को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म जवान के लिए शाहरुख को मिला अवार्ड। विक्रांत मैसी को भी मिला सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड। फिल्म 12वीं फेल के लिए मिला पुरस्कार। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला नेशनल अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे गांधीनगर, बहुचरा माताजी मंदिर में किए दर्शन, परिवार के साथ विधि विधान से की पूजा अर्चना। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में मां पार्वती की निकाली गई शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शारदीय नवरात्र और विजयदशमी के पर्व को देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने जारी किया है आदेश, पुलिसकर्मियों की 4 अक्टूबर की सभी छुट्टियों पर रोक लगाई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पहली बार हो रहा है आयोजन। यूपी के ललितपुर में बीए की छात्रा बनी 1 दिन की पुलिस अधीक्षक। मिशन शक्ति के तहत मुस्कान ने संभाला पद, लोगों की परेशानियां भी सुनी। यूपी के मेरठ में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की संयुक्त टीम ने निकाला फ्लैग मार्च। एमपी के निवाड़ी में आदिवासियों ने रोका राज्यपाल का काफिला। लोगों ने राज्यपाल से बताई अपनी परेशानी, जल्द से जल्द समाधान की मांग की। यूपी के जालौन में शारदीय नवरात्र में एसपी ने निकाला पैदल मार्च। शहर में सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, पुलिसकर्मियों को दिए जरूरी निर्देश। यूपी के रायबरेली में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। शहर में रोजाना लगाए जा रहे हैं गश्त, वीडियो आया सामने। राजस्थान के कोटा विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में 80% छात्र फेल, निःशुल्क रीचेकिंग की मांग। झारखंड के लातेहार में NH-75 पर चलती बाइक में लगी आग, बाल बाल बचा बाइक सवार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। एमपी के शाहजहांपुर में इलेक्ट्रिक वायर में आग लगने से धमाका, 200 मीटर लंबे वायर में 10 मिनट तक होते रहे ब्लास्ट, इलाके में मची अफरा तफरी। यूपी के गोरखपुर में सीएनजी टैंकर में धमाके के बाद रिसाव, इलाके के से लोगों में दहशत का माहौल है। 1 घंटे बाद रिसाव बंद, लोगों ने ली राहत की सांस।
यूपी के नोएडा में वर्ल्ड सोसाइटी में लगी आग, अज्ञात कारणों से भड़की आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। यूपी के कन्नौज में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई पड़ी। पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के बीकानेर में डंपर और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। बिहार के कटिहार में ई रिक्शा ने युवक को मारी टक्कर, युवक की हुई मौत, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। यूपी के जालौन में एक ई रिक्शा में बैठे दिखे 12 से ज्यादा बच्चे, वीडियो आया सामने, अभिभावकों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। दिल्ली के सरिता विहार में बुलडोजर कार्रवाई, डीडीए की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, टीन के शेड डालकर अवैध तरीके से खरीदी बेची जा रही थी डीडीए की जमीन। एमपी के बैतूल में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। यूपी के आगरा में झुग्गियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 120 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, कई बार नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई की गई। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। यूपी के कानपुर में माफिया के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, माफिया ने केडीए की जमीन पर कब्जा कर रखा था, कोर्ट के आदेश पर पुलिस का एक्शन। यूपी के कासगंज में अवैध तरीके से चल रहा था किसान संगठन का कार्यालय, पुलिस ने एक्शन लेकर अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। काशीपुर में पुलिस के साथ मारपीट के मामले में एक्शन, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है, कई आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के ललितपुर में अवैध शराब ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन, शराब माफियाओं में हड़कंप, 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के डीडवाना में सीवरेज के पानी निकासी को लेकर पानी में ही धरने पर बैठे मकराना के विधायक, स्थानीय प्रशासन पर काम न करने का आरोप भी लगाया। यूपी के अलीगढ़ में नशे में धुत पानी की टंकी पर चढ़ा शराबी, पुलिस को आता देख युवक के साथी हुए फरार, पुलिस की सतर्कता के चलते बची युवक की जान। यूपी के उन्नाव में बड़ा हादसा होने से टला है, तेज आंधी के चलते रेलवे ट्रैक पर गिरा नीम का पेड़, सूचना मिलते ही ट्रैक से पेड़ को हटाया गया। यूपी के कौशाम्बी में दुर्गा पूजा के दौरान माइक में करंट आने से एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, परिवार में बसरा मातम। बिहार के सुपौल में नदी में पलटी नाव, हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग लापता, बचाव अभियान जारी है। एमपी के शाहजहांपुर में 10 साल की बच्ची की नाले में डूबने से मौत, नाले के पास खेल रही थी बच्ची, अचानक पैर फिसलने से हुआ हादसा। झारखंड के गिरिडीह में बंद पड़े खदान में नहाने के दौरान डूबी युवती, 25 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव, परिजनों में मातम पसर गया है। दिल्ली से बागपत पहुंची डीटीसी बस, बड़ौत में लोगों ने किया जोरदार स्वागत, सीएम रेखा ने किया था बस को रवाना। इंदौर में बिल्डिंग गिरने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, भरभरा कर गिरी बिल्डिंग, हादसे में 2 लोगों की हुई थी मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में बिजली के टावर पर चढ़ा प्रेमी, प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से नाराज, पुलिस ने समझाकर उतारा। एमपी के बड़वानी में वन विभाग ने पकड़ा आदमखोर तेंदुआ, कुछ दिनों पहले तेंदुए ने 2 मासूमों को बनाया था निशाना, इलाके में तेंदुए को लेकर दहशत फैली थी। एमपी के मंडला में गर्ल्स हॉस्टल में दिखा 7 फीट लंबा कोबरा, सांप को देख छात्राओं में मचा हड़कंप, वन विभाग ने सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। यूपी के जालौन में एक कब्रिस्तान में दिखा 15 फीट लंबा अजगर, सांप को देख लोगों में दहशत का माहौल है, रेस्क्यू के दौरान सांप ने युवक को काटा। यूपी के बहराइच में किसान के घर में घुसा तेंदुआ, परिवार वालों में डर का माहौल, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। एमपी के नरसिंहपुर में नर्मदा नदी में दिखा मगरमच्छ, इलाके के लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग अलर्ट, वीडियो वायरल। यूपी के बहराइच में 3 साल के बच्चे को लेकर भागा जंगली जानवर, शोर मचाने पर मासूम को छोड़ा, गोद में लेकर इलाज कराने ले गए परिजन, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हमीरपुर में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, दोनों आरोपी के पैर में लगी गोली, मौके से अवैध हथियार भी मिला। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के कुशीनगर में मजदूरी मांगने पर शख्स की पिटाई, गणेश बिल्डर्स पर मारपीट का आरोप लगा है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करने पहुंची टीम पर हमला, खनन माफियाओं ने तोड़ा गाड़ी का शीशा, खनन विभाग की शिकायत पर जांच तेज। एमपी के हरदा में पुलिस ने 3 दिन में सुलझाई हत्या की गुत्थी, प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी युवक की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में हनी ट्रैप में फंसाने वाली 3 महिलाएं गिरफ्तार, एक डॉक्टर से करीब 1.5 लाख रुपए की वसूली का आरोप, पुलिस ने 50,000 रुपए कैश बरामद किया। एशिया कप में एप्लीकेशन से सट्टेबाजी का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने कैश भी जब्त किया। एमपी के ग्वालियर में ट्रेनों से चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कैश और 15 मोबाइल बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी है। भोपाल में आईफोन के शौक ने 9वीं कक्षा के छात्र को बनाया लुटेरा, पुलिस ने लूट के माल के साथ 2 छात्रों को गिरफ्तार किया, बरामद माल की कीमत 10 लाख रुपए के करीब।
उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। रुड़की में 10 लाख कीमत की अवैध शराब जब्त, 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बागपत में पेट्रोल पंप पर हाईटेक ठगी। पेट्रोल पंप पर लगे बारकोड पर चिपकाया अपना बारकोड। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। कोलकाता में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई इलाकों में भारी जलजमाव, कॉलेज परिसर में भरा पानी। हावड़ा में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी तालाब। जलभराव की वजह से कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित, कई सड़कों को करना पड़ा बंद। हावड़ा में जोरदार बारिश से कई इलाकों में हालात बद से बदतर हो गए। अस्पताल में घुसा पानी, काम करना हुआ मुश्किल, मरीज परेशान हैं। भारी बारिश के कारण कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भरा पानी, मरीजों को हुई भारी परेशानी। पानी से होकर आते दिखे मरीज। राजस्थान के उदयपुर में कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है। शहर के कई इलाकों में यातायात प्रभावित। कोलकाता में भारी बारिश का कहर, लगातार बारिश के चलते आम लोग परेशान। अगले 2 दिनों तक राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कोलकाता में बारिश के कारण हाल बेहाल है। पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे, सड़कों पर जलभराव के बीच फंसी कई गाड़ियां। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट जलमग्न। Zee News.